भूपेन जी आपने ये नहीं, बात ये कही, लेकिन बताना, बीच बीच में पंकज चिराग बाबू, जी का स्वर बदल जाता है। डॉक्टर संजय आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज आप देख रहे हैं, अरुण यादव जी अपने नेता को लेकर के जितना एग्रेसिव है, ये भी रणनीति है कि भाई आरजेडी भी चाहेगी कि उसका डाई हार्ड सपोर्टर उससे चिपका रहे, जो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। और बगल में पंकज यादव जी ठंडे बैठे हैं तेजस्वी जी के नाम पर, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मेरा जो सपोर्टर है वो भी मुख्यमंत्री का ऑप्शन अगर खुला रहेगा तो वो हमें वोट करेगा, जो हमारा शुभचिंतक है। और ये सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा है। इसलिए अरुण यादव जी आक्रामक हैं, वो सूत्र को अलग अलग एडजेक्टिव से बुला रहे हैं। और हमको पता है एक दिन अचानक ये सूत्र को गंगा जल भी कहेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि सूत्र की बातें इन्हें सही लगेंगी और बहुत जल्दी कहेंगे। ये बड़ा सवाल यह है कि दोनों दल अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और ये सब कुछ प्लान्ड है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में केमिस्ट्री भी बढ़िया है। दोनों परिवार के बीच में बहुत बढ़िया केमिस्ट्री देखा गया, पूरे यात्रा के दरमियान देखा गया, पारिवारिक तौर पर देखा गया। लेकिन रणनीतिक तौर पर दोनों पार्टी अपने अपने रास्ते पर चल रही हैं। आप इस बात से सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और अरुण जी तो बड़े पढ़े लिखे हुए प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूँ। इसलिए कौन लोग कब किस मूड में क्या बोल गए, लेकिन सोर्स ही तो होता है। और क्या होता है जो अरे तो डॉक्टर संजय जी, ये हमारे सूत्र को मूत्र कह दें तब भी हम इनका सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण जी से ये सब अपेक्षा नहीं हमको रहती है। अब बाकी लोग बोल गए होंगे, कब उनका मूड कुछ मेरा सम्मान तब भी इनके लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम लोगों को सुनने का हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। अरे ठीक है, लेकिन इसकी अपेक्षा हमारी नहीं रहती है। संघर्ष से गुण होता है, संघर्ष से गुण जा तो संघर्ष का असर दिखता है। टीवी चैनल से लोग सूत्र पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए भाई। अरे हम पानी भूपेंद्र भाई, पानी पी लीजिए। अच्छा डॉक्टर संजय कुछ बोल रहे हैं। डॉक्टर संजय बोलिए। ये तो वास्तविकता है जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि क्यों नहीं पार्टी रणनीति के तहत कर सकती है, निर्णय ले सकती है। अगर उनको लगता है कि अभी इस तरह की बात करने से हमें जितने फायदे होंगे तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो हम सही समय पर सही बात की घोषणा करेंगे। ये पार्टी की रणनीति में होती है। बिल्कुल आपने जो कहा कि हम एनडीए से भी कल पूछेंगे, क्या अमित शाह जी ने नीतीश कुमार के बारे में घोषणा कर दी है क्या? नहीं, इसमें भी रणनीति है डॉक्टर संजय। देखिए, इसमें भी रणनीति है डॉक्टर संजय। एनडीए का एक बड़ा मतदाता है जो अब नीतीश कुमार से थक चुका है, तो उसको साथ जोड़े रखने के लिए अब कोई तो बड़े नेता बीच में सिगुफा छोड़ देते हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। यह भी एक रणनीतिक तौर पर हो रहा है। मैं सहमत हूं आपसे। मैं सहमत हूं आपसे। तो फिर रणनीति तो हर गठबंधन का है। अब एनडीए का भी रणनीति है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो बैगेज है नीतीश कुमार पर, अगर हम फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकते हैं नीतीश कुमार को या करते हैं, तो हो सकता है कि उसके कुछ नुकसान हमें हो। इसलिए मैं मानता हूं कि रणनीति के तहत अमित शाह जी ने बोल दिया कि टाइम बिल से, आई नेवर डिनाई। लेकिन इस बात का तो ये लागू हो सकता है इंडिया गठबंधन पर भी कि अगर तेजस्वी जी को चेहरा अभी हम घोषित कर देते हैं, तो जो कांग्रेस अपने को जमीन पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है, अभी 23-24 जिला में घूमी ना कांग्रेस भाई, जो कांग्रेस की कभी झंडे नहीं दिखते थे वो कांग्रेस के झंडे जिले में दिखे, जमीन पर उनके लोग दिखे। तो वो चाहती है कांग्रेस की थोड़ा हमारी भी ताकत बढ़े। हमें जो ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि आपकी जमीन क्या है, आपके सोशल कॉम्बिनेशन क्या है, आपका आधार क्या है, हम तो आपकी मदद करते हैं तभी आपकी ताकत बनती है। और 2010 में तो लोग अलग अलग लड़े ही थे, आरजेडी भी अलग लड़ी थी, कांग्रेस भी अलग लड़ी थी। अगर आरजेडी कमजोर दिखी तो कांग्रेस कौन मजबूत हो गई थी? उसके हिस्से में भी तो 4 ही सीट आई थी। मैं मानता हूं कि रणनीति का हिस्सा है, और जहां आप ले जाना चाहते हैं मैं उस तर्क से भी सहमत हूं कि जाति सच्चाई है इस राज्य की, इस सच्चाई से कौन डिनाई करेगा, किनको जोड़ना है, और इंक्लिनेशन भी होता है।
ऐसा कुछ नहीं है कि जातियों के प्रति लोगों का इंक्लाइनेशन नहीं होता है, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूं, होता है इंक्लाइनेशन, तो होती है रणनीति। आप इनको जोड़ करके रखिए, आप इनको जोड़ करके रखिए, आप इनको जोड़ के रखिए, अंततः राहुल गांधी को मुख्यमंत्री नहीं ना बनना है बिहार में, मुख्यमंत्री तो बनना है तेजस्वी जी को ही। तो राहुल गांधी अगर अभी पत्ता न भी खोल रहे हैं तो तेजस्वी जी क्या इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ठीक है ये अभी पत्ता नहीं खोलेंगे, कुछ दिन के बाद खोलेंगे, या रणनीति के तहत अभी इन्होंने जब हमें बता ही दिया है, ऑफ द रिकॉर्ड ही बता दिया है, तो चलिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी तो हमें ही मिलेगी। मैं मानता हूं कि रणनीति का हिस्सा है, और जिस तरफ आपने इशारा किया बिल्कुल वो है, वो कांग्रेस जो कभी जमीन पर नहीं उतरती थी। राहुल गांधी आते हैं कहा भाई जगलाल चौधरी जी के पुण्यतिथि में, वो राहुल गांधी कहाँ जाते हैं दशरथ मांझी के गांव में, वो राहुल गांधी जो उनका घर बनवाते हैं, वो राहुल गांधी जब ताराचंडी स्थान से सासाराम से जो सुरक्षित सीट है वहां से मनोज राम जहां से एमपी है वहां से यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल वो जो कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है, हर गठबंधन करता है। वो ये कह दे कि नहीं मेरा तो बस उन पर एकदम एक अधिकार है, नहीं चलिए, नहीं ये बात बिल्कुल सही है, और वही तो मैं कह रहा हूं कि कई बार चीजों को अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से ही देखा जाता है और किया भी जाता है। पर एक बात तो साफ है जो कि अब मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस को मनचाही सीटें नहीं मिलेंगी तो कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? कांग्रेस कोई आरजेडी से अलग तो चुनाव लड़ेगी नहीं। हाँ, और आरजेडी भी कांग्रेस को अपने से अलग होने नहीं देगी, क्योंकि भाई नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस की जरूरत तो आरजेडी को है ना, वो अलग थलग क्यों पड़ना चाहेगी। पर अरुण यादव जी ये बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है, तय है, तो सीट का बंटवारा क्या है, कितना सीट ले दे रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए आज यहाँ के प्लेटफॉर्म पर। देखिए पंकज जी, हमने पहले भी कहा है, हमारे लिए न तो कुर्सी महत्वपूर्ण है, न तो सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है बिहार की जनता का जो मूल सवाल है, ज्वलंत सवाल है। उन सवालों को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं और पूरे मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, और बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। वोट की चोट से एनडीए को सबक सिखाएगी, नीतीश सरकार को हटाएगी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएगी। चलिए पंकज यादव जी आप इनकी बात को इंडोर्स कर दीजिए, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, वोट की चोट से एनडीए की सरकार गिराएंगे, यही बात आप भी रिपीट कर दीजिए। सरकार तो उसी समय गिर गई थी पंकज जी जिस समय ये वोटर अधिकार यात्रा चली, और जो पूरे बिहार में जो स्थिति बनी है वो बीजेपी को पता चल गया होगा। देखिए यहाँ के जो अब आप पंकज जी का हाँ लैंग्वेज सुन ही रहे हैं आप, मतलब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाएंगे आप? जी जी बोल तो रहे हैं कि सब हम अलायंस में है तो ही सरकार बनेगी ना। अलायंस में जो लोग हैं वही सरकार में रहेंगे कि बाहर से थोड़ी आएंगे। अब इनको थोड़ी एनडीए वाले उठा के लेके आएंगे, आरएसएस के लोगों को थोड़ी बनाएंगे सरकार में। महागठबंधन की जो सरकार बनेगी, जो लीडर है वही रहेगा। अरे तो आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए ना, तेजस्वी जी कह तो रहे हैं ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए, तो ओरिजिनल मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी जी एक्सेप्टेबल है ना, ये मैं पूछ रहा हूं आपको। ये तो प्रिय आप देख लीजिए, जो चुनाव होंगे विधायक जीत के आएंगे वो डिसाइड करें, चलिए संख्या होती है वही डिसाइडर होता है, ये तो सबको पता है। तो विधायक ही तय करेंगे, विधायक ही तय करेंगे, ये बात आप बार बार कह रहे हैं। सवाल वही उठ खड़ा होता है भूपेंद्र जी कि आपके पास बताने के लिए नीतीश जी हैं, पर कांग्रेस को बताने के लिए तेजस्वी जी नहीं है। ये रणनीति का ही हिस्सा है। आप इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा घेर नहीं सकते महागठबंधन को, क्योंकि ऐसा आप भी करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में भी सस्पेंस था, योगी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 2017 में कोई चेहरा ही नहीं था, और बाकी अन्य राज्यों की हमने बात करी दी। दिल्ली में भी कोई चेहरा नहीं था, हरियाणा में भी कोई चेहरा नहीं था, राजस्थान में भी कोई चेहरा नहीं था।
तो ये सारी बातें बहुत साफ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पंकज पंकज जी, बाबू, एक मैं आपको बता एक दूं, कुल मिला करके ये दोनों प्रवक्ता भाई जो कांग्रेस के और राजद के प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, इससे यही क्लियर हो रहा है कि बेमेल के बिया कन पट्टी पर से रे भाई। ये लोग स्वार्थ में जो है ना गठबंधन कैले हैं लोग। आप देखिएगा पंकज जी, ये पूरे बिहार के आम आवाम जनता, खास करके जदयू वंश के बीच जब ये जाते हैं, चलिए। देखिएगा आप पंकज भाई, चलिए, आप समय की सीमा पार कर गए, आपने अपनी बात से कंक्लूड कर दिया, बेमेल का बियाह ठीक है, पर बड़ा सवाल यही है कि कब और कैसे तय होगा कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा, और कांग्रेस इस बात पर लगातार चुप्पी साधे हुए क्यों है? जहां तक हमें जानकारी है, ये एक रणनीतिक फैसला है जिसको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। बहरहाल आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। भूपेंद्र यादव जी, पंकज यादव जी, अरुण यादव जी और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।